हेलो फ्रेंड्स, शाइन एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शाइन एग्ज़ाम्स इज़ हियर टू हेल्प यू विद ऑल योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो शुरुआत करते हैं लॉजिकल रीजनिंग ट्यूटोरियल्स के साथ। अगर आप आईबीपीएस बैंक पीओ या एसबीआई पीओ, रेलवे रिक्रूटमेंट या फिर किसी एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल ज़रूर आपके लिए है। मेरे बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें। जो भी आपके डाउट्स आते हैं इस वीडियो के दौरान उन्हें कमेंट्स करें यहाँ पे नीचे, वीडियो के नीचे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ वो आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एस बी आई पी ओ 2010 में पूछा गया है। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है जिससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि एक बार आपने अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर ली तो आपके 5-6 क्वेश्चंस तो पक्के हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर 8 एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन थ्री डिपार्टमेंट्स, दैट इज personnel, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग, with not more than 3 of them in any department। ठीक है। ईच ऑफ them has a different choice of sports from football, cricket, volleyball, badminton, lawn tennis, basketball, hockey and table tennis, not necessarily in the same order। D works in administration and does not like either football or cricket। F works in personnel with only A, who like table tennis। E and H do not work in the same department as D। C likes hockey and does not work in marketing। G does not work in administration and does not like either cricket or badminton। One of those who work in administration likes football। The one who likes volleyball works in personnel। None of those who work in administration likes either badminton or lawn tennis, and H does not like cricket। तो ये हमको एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? एम्प्लॉयज़ के नाम दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, राइट। डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग, राइट। एंड स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेबल टेनिस। अब मैंने इस तरीके का एक टेबल बना लिया है जिसमें मैंने एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स की फील्ड डाल दी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपने सारे एम्प्लॉयज़ के नाम लिख दिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो इस टेबल में फिल करनी है, राइट। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी ई एन एफ जी एच आर 8 एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तीनों डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए हैं, विथ नॉट मोर देन 3 ऑफ देम इन एनी डिपार्टमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि किसी भी डिपार्टमेंट में 3 लोगों से ज़्यादा नहीं है। मतलब एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, एक से लेके 3, मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट चॉइस ऑफ स्पोर्ट्स, तो हमने स्पोर्ट्स के नाम लिख ही चुके हैं। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। डी वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो डी का मुझे डिपार्टमेंट मालूम चल गया क्वेश्चन में से, जो कि है एडमिन। ठीक है। डी का डिपार्टमेंट मुझे मालूम चल गया एडमिन, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। एंड डज नॉट लाइक ईदर क्रिकेट, ईदर फुटबॉल और क्रिकेट, तो यानी डी को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही नहीं पसंद। तो डी के सामने जो फील्ड आएगी उसमें क्रिकेट या फुटबॉल नहीं रहेगा स्पोर्ट्स में। ठीक है। अब इसको इन्फॉर्मेशन हम यहीं छोड़ देते हैं। एफ वर्क्स इन पर्सनल विथ ओनली ए, यानी पर्सनल डिपार्टमेंट में 2 ही एम्प्लॉयज़ हैं, एक एफ और एक ए। तो इन दोनों के डिपार्टमेंट्स हम भर लेते हैं। पर्सनल और एक एफ का भी पर्सनल डिपार्टमेंट है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये फॉन्ट ब्लैक क्यों आ रहा है पता नहीं।
मैंने वाइट उसको चूज़ किया हुआ है। एक मिनट, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे फ़ॉन्ट चेंज ना करना पड़े कलर। ठीक है, तो अब मुझे एफ वर्क्स इन पर्सनल विथ ओनली ए, यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ। तो ए में और एफ में हमने पर्सनल डिपार्टमेंट एंट्री फिल कर दी। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है एफ वर्क्स इन पर्सनल विथ ओनली ए, यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट में सिर्फ दो ही लोग हैं, एफ एंड ए। तो यानी पर्सनल फील्ड जो है अब वो किसी और एम्प्लॉय के सामने नहीं आएगी, क्योंकि उसमें दो ही एम्प्लॉयज़ के नाम है और दोनों हम फिल कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। एफ वर्क्स इन पर्सनल विथ ओनली ए हु लाइक्स टेबल टेनिस, यानी ए के बारे में बताया जा रहा है कि ए को टेबल टेनिस पसंद है। तो मैंने ए के सामने टेबल टेनिस की एंट्री कर ली। तो अब हमें दोस्तों ए का डिपार्टमेंट भी मालूम चल गया है और उसको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है ये भी हमें मालूम चल गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ई एंड एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। ई एंड एच के डिपार्टमेंट सेम नहीं हो सकते। आई एम सॉरी, ई एंड एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी। पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ई एंड एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी, यानी डी का जो डिपार्टमेंट होगा ई और एच का वो नहीं होगा। तो ये बात तो हमें साफ हो गई कि डी का डिपार्टमेंट एडमिन है और ई और एच का डिपार्टमेंट डी से अलग है। तो यानी हमारे पास डिपार्टमेंट की चॉइसेस क्या क्या बचती हैं। पर्सनल तो में दो एम्प्लॉयज़ हैं, वो हम दो भर चुके हैं, एडमिन है और मार्केटिंग है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ई और एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी, यानी डी का डिपार्टमेंट अगर एडमिन है तो ई और एच का डिपार्टमेंट एडमिन नहीं होगा। तो एडमिन तो हट गया इनके नाम के आगे से, पर्सनल भी इसलिए हट गया क्योंकि उसमें दो ही लोग हैं और उसमें हम ए और एच की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ई का डिपार्टमेंट हो गया मार्केटिंग और एच का डिपार्टमेंट भी हो गया मार्केटिंग। समझिए आप। इस स्टेप में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। तो मुझे इनके डिपार्टमेंट मालूम चल गए इस स्टेटमेंट से। ई एंड एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। सी लाइक्स हॉकी एंड डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग। तो सी का हमें स्पोर्ट्स मालूम चल गया है, हॉकी, और मार्केटिंग में काम नहीं करता है सी। ठीक है, तो सी के लिए मार्केटिंग ऑप्शन नहीं होगा डिपार्टमेंट में, और पर्सनल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दो ही लोग हैं, ए एंड एफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी का डिपार्टमेंट जो हो गया वो हो गया एडमिन। ठीक है, सी का डिपार्टमेंट भी हो गया एडमिन। सी लाइक्स हॉकी एंड डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ तक हम फिल कर चुके हैं। जी डज नॉट वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। जी डज नॉट वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी का डिपार्टमेंट हो गया मार्केटिंग, क्योंकि अगर जी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, पर्सनल में हो नहीं सकता क्योंकि उसमें दो एम्प्लॉयज़ हैं, तो सिर्फ ऑप्शन बचता है मार्केटिंग का। तो जी का डिपार्टमेंट हमें मालूम चल गया मार्केटिंग। एंड डज नॉट लाइक ईदर क्रिकेट और बैडमिंटन, यानी जी के एंट्रीज जो स्पोर्ट्स की एंट्री होगी उसमें क्रिकेट या बैडमिंटन नहीं होगा। ठीक है। वन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्स फुटबॉल। एडमिन में जो भी काम करता है उसका पसंदीदा डिपार्टमेंट फुटबॉल है, पसंदीदा खेल फुटबॉल है। वन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्स फुटबॉल। तो अभी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन हो सकते हैं। सी तो एडमिन में है ही, लेकिन उसका स्पोर्ट्स हॉकी में मालूम है, तो हॉकी सी का जो खेल पसंदीदा खेल है वो फुटबॉल नहीं हो सकता क्योंकि उसको ऑलरेडी हॉकी दिया हुआ है। डी एडमिन में है, तो डी का स्पोर्ट्स फुटबॉल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है वन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्स फुटबॉल। तो डी का फुटबॉल शायद नहीं होगा क्योंकि डी के बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि डी वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डज नॉट लाइक ईदर फुटबॉल और क्रिकेट। तो इससे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मालूम चल रही है कि अभी एडमिन में दो एम्प्लॉयज़ तो पक्के हैं, सी एंड डी, राइट। बी का डिपार्टमेंट हमें मालूम नहीं है, बाकी इनमें से किसी का भी डिपार्टमेंट बचे हुए में से एडमिन नहीं है। ए का पर्सनल है, सी डी एडमिन, ई मार्केटिंग, एफ पर्सनल, जी मार्केटिंग एंड एच मार्केटिंग, राइट। तो अब हमें बताया गया है वन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्स फुटबॉल। डी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है लेकिन उसका फुटबॉल नहीं हो सकता क्योंकि उसके बारे में हम बोला गया था कि डी वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट लाइक ईदर फुटबॉल और क्रिकेट।
तो फुटबॉल तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि डी को फुटबॉल या क्रिकेट दोनों ही नहीं पसंद। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि बी का डिपार्टमेंट हमें मालूम चल गया एडमिन, और उसका पसंदीदा खेल हमें मालूम चल गया फुटबॉल। ठीक है, समझिए स्टेप आप। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिशन लाइक्स फुटबॉल, ये हमने फिल कर लिया है, जो कि हमें बी के बारे में इन्फॉर्मेशन मालूम चल गई है। इसके आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल वर्क्स इन पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट में कौन कौन है? एफ है और ए है। तो ए का तो हमें स्पोर्ट्स मालूम है, टी, तो बचता क्या है? सिर्फ एफ। तो यानी एफ का जो स्पोर्ट हो गया वो हो गया वॉलीबॉल। ठीक है, द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल वर्क्स इन पर्सनल एंड वॉलीबॉल, तो ये हो गई एफ की एंट्री, ये रही। आगे पढ़ते हैं। नन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्स ईदर बैडमिंटन और लॉन टेनिस। तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी प्लेयर्स हैं हमारे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बैडमिंटन भी नहीं पसंद और लॉन टेनिस भी नहीं पसंद। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास स्पोर्ट्स कौन कौन से बचे हैं, मैं उसकी एंट्रियाँ कर लेता हूँ। क्रिकेट अभी किसी को अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, वॉली फुटबॉल बी का हो गया है, क्रिकेट अभी किसी को अलॉट नहीं हुआ। वॉलीबॉल हम एफ में भर चुके हैं। बैडमिंटन अभी कहीं नहीं आया, तो बैडमिंटन की भी एंट्री मैं कर लेता हूँ। ये मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ कि डी के कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। लॉन टेनिस अभी किसी एम्प्लॉय ने नहीं चुना है, तो लॉन टेनिस यहाँ लिख सकता हूँ मैं। बास्केटबॉल भी हो सकता है। हॉकी तो सी का पसंदीदा खेल है और टी ए का है। तो हमारे पास दोस्तों अभी स्पोर्ट्स में ये ऑप्शन बचे हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस एंड बास्केटबॉल। तो ये एंट्री मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मालूम चलती जाएगी एक हमारे क्वेश्चन में से, तो इसमें हम उसको कट कर देंगे। देखिए, समझिएगा इस स्टेप को आप। जैसे कि मुझे डी के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी? डी वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डज नॉट लाइक ईदर फुटबॉल और क्रिकेट। तो फुटबॉल तो हम उसमें हटा ही चुके थे, क्रिकेट भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी डी के सामने तीन खेल हो सकते हैं, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या बास्केटबॉल। लेकिन अभी हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ दोज हु वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक्स ईदर बैडमिंटन और लॉन टेनिस। तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको बैडमिंटन भी नहीं पसंद है एंड लॉन टेनिस भी नहीं पसंद है। तो एडमिन में भी हमारे पास सिर्फ डी बचा है, जिसको हमने स्पोर्ट एलोकेट नहीं किया है। तो यानी कि बैडमिंटन भी हट गया और लॉन टेनिस भी हट गया। तो यानी कि डी का स्पोर्ट हो गया बास्केटबॉल, क्योंकि अभी हमारे पास वही ऑप्शन बचा है। तो इससे हमें डी का स्पोर्ट मालूम चल गया। अब क्योंकि डी को बास्केटबॉल एलोकेट हो गया है, तो ई का बास्केटबॉल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे जी का भी बास्केटबॉल नहीं हो सकता और एच का भी बास्केटबॉल नहीं हो सकता। तो ये अभी हमारे पास ये ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें बात कही गई है लास्ट लाइन में, एच डज नॉट लाइक क्रिकेट। तो एच के ऑप्शन में से क्रिकेट भी हट गया। ठीक है, चलिए एक बार मैं और देख लेता हूँ कि मुझे प्लेयर्स की स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन और क्या निकाल सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन में से। डी वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डज नॉट लाइक इधर फुटबॉल और क्रिकेट, ये हम इन्फॉर्मेशन पूरी तरह यूज़ कर चुके हैं। एफ वर्क्स इन पर्सनल विथ ओनली ए हु लाइक्स टेबल टेनिस, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने यूज़ कर ली है। ई एंड एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी, ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर चुके हैं। सी लाइक्स हॉकी एंड डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हो चुकी है। जी डज नॉट वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डज नॉट लाइक ईदर क्रिकेट और बैडमिंटन। ठीक है, तो जी को क्रिकेट भी नहीं पसंद है एंड बैडमिंटन भी नहीं पसंद है। तो यानी जो जी की एंट्री है उसमें से हम क्रिकेट और बैडमिंटन की एंट्रीज डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बचता है लॉन टेनिस। ठीक है, अब देखिए, जी का हमें स्पोर्ट मालूम चल गया, लॉन टेनिस। एच के पास सामने क्या क्या ऑप्शन थे? बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस। अब क्योंकि जी को हम लॉन टेनिस एलोकेट कर चुके हैं, तो एच का बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो गया बैडमिंटन। अब हमारे पास किसका स्पोर्ट बाकी? ई का बाकी रह गया है। अब जब मैं बैडमिंटन एच को एलोकेट कर चुका हूँ, तो बैडमिंटन यहाँ से हट गया। लॉन टेनिस जी को एलोकेट हो गया है, तो वो भी हमने हटा दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ई का स्पोर्ट हो गया क्रिकेट। ठीक है, तो फाइनली मेरा टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है।
कुछ नहीं करना है आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसका ही यूज़ करके आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इस टेबल से फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर इस टेबल में से निकल आएंगे। जैसे कि देख लेते हैं, एक मिनट में आपको टेबल को उसी पेज पे ले आता हूँ जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, इसको मैंने हटाया, इसको हटा लिया। ये मेरे पास क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम आंसर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबके आंसर्स फिल कर दूंगा ताकि आप इजीली क्रॉस चेक कर पाएँ आपके आंसर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले 16th का आंसर विद ऑप्शन में आपको लिख दूंगा ताकि आपको ऑप्शन भी सामने दिख जाएं जब आप प्रैक्टिस करें। चलिए 16 सवाल पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। मुझसे पूछा गया कि एडमिन डिपार्टमेंट में कौन कौन एम्प्लॉयज काम करते हैं। एडमिन में कौन कौन काम करता है, बी, सी एंड डी। ये एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी सी डी। अनफॉर्चुनेटली इसमें ऑप्शन 3 और 4 सेम है, लेकिन हमें मालूम है कि रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तो बी सी डी है। तो शायद ऑप्शन 3 या 4 में से कोई भी हो सकता है, शायद मिसप्रिंट है। तो आंसर हमारा आ गया बी सी डी। जो भी ऑप्शन दिया रहा है एग्जाम में आप उसको मार्क कर लीजिएगा। 17 क्वेश्चन, इन विच डिपार्टमेंट डज ई वर्क। टेबल में से हम देखेंगे ई का डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, तो इसका आंसर हो गया बी, मार्केटिंग। मार्केटिंग जो भी करस्पॉन्डिंग ऑप्शन रहे एग्जाम में आप उसको मार्क कर दीजिएगा। 18th हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फेवरेट स्पोर्ट इज करेक्ट। तो आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और उसका कौन सा स्पोर्ट पसंदीदा है उसका आपको मैच करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए हम अपने टेबल में से क्रॉस चेक कर लेंगे। ई का एडमिनिस्ट्रेशन है और उसे क्रिकेट पसंद है, यहाँ पे हम गलत हो गए। ई का डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एफ पर्सनल लॉन टेनिस। एफ और पर्सनल तो ठीक है, लेकिन लॉन टेनिस गलत है क्योंकि उसका स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है, तो ये ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 एच मार्केटिंग एंड लॉन टेनिस। एच मार्केटिंग सही है, लेकिन बैडमिंटन पसंद है उसको, लॉन टेनिस नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 है मेरे पास, बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेबल टेनिस। बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेबल टेनिस, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हो गया नन ऑफ दीज। 19 सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज ई का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। व्हाट इज ईज फेवरेट स्पोर्ट। ई का फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया मेरा क्रिकेट। 20th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज जीज फेवरेट स्पोर्ट। जी का फेवरेट स्पोर्ट हम टेबल में से देख सकते हैं, लॉन टेनिस है, तो ऑप्शन हो गया मेरा फोर्थ, दैट इज लॉन टेनिस। तो दोस्तों ये भी हमारा जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया है। हमको सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से इस टेबल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। एक बार आप ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन हैं। कोई भी आपके डाउट्स रहें आपके प्रैक्टिस के दौरान, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।